क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस स्टॉक को बाय करो या फिर सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आप कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। बट एज अ इन्वेस्टर आपने कैसे मार्केट में सोचना चाहिए उसका पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देना चाहूँगा। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई भी इस प्रकार की चीज़ देखने को मिल जाती है, अगर आपको लगता है कि आपका लॉजिक यहाँ पे सही बैठ रहा है, तो फिर आपने भी इस प्रकार की चीज़ें ट्राई करनी होती है। एंड ट्राई किए बिगर है, जैसे मैंने कहा है कि आपको शेयर मार्केट में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड इसलिए मैंने बहुत बार आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया कि अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, इस स्टॉक XYZ वाला स्टॉक है, मुझे लग रहा है सर कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, बट आप कतरा रहे हो, तो मैंने आपको क्या सिखाया, यस SQSA का फॉर्मूला। स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट डालो और चेक करो, अपने नॉलेज को टेस्ट करके देखो कि क्या आप सोच रहे हो वो सही जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हम लोग को यही चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, टेक्निक्स प्रकार की चीज़ें। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक कंपनी की बात करने वाले विथ लॉजिक। तो दोस्तों आपको पता ही है मैं अलग अलग रिपोर्ट पढ़ते रहता हूँ और वो रिपोर्ट आपके सामने भी लेकर यहाँ पे आते रहता हूँ। तो ऐसी एक रिपोर्ट में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड इसके पहले भी इस प्रकार की बहुत सारे रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ दोस्तों, तो आपको पता ही है इंडिया की ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स मैंने आपको बताए थे कि देखिए कि कैसे लोगों की जो इनकम है वो हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसका मैंने प्रूफ आप लोगों को क्या दिखाया था, यस टैक्स कलेक्शन। ये बार बार ये रिपोर्ट में आपको बताते रहता हूँ। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे क्या किया था, प्रोवाइड किया था कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो भी 16% हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ GST कलेक्शन का भी डेटा यहाँ पे हम लोग को अप्रैल मंथ का देखने को यहाँ पे मिला था, वो भी 1.87 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला था, रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे। तो इसका कंक्लूजन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यस लोगों की आमदनियाँ यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ के बारे में। मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, लोगों की आमदनियाँ यहाँ पे बढ़ रही है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक और रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, ठीक है, पैसा भारत देश को कौन सी सिटी यहाँ पे देती है, कौन सा स्टेट यहाँ पे देता है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि यस नंबर 1 पे हम लोग को तो एज यूजुअल मुंबई ही देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करके देता है। सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो बेंगलुरु हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड थर्ड नंबर पे हम लोग को दिल्ली भी देखने को मिल जाता है। आई गेस सेकंड नंबर पे दिल्ली है, थर्ड बेंगलुरु है। ये ऑलमोस्ट हम लोग को 2-3 नंबर पे ये अप डाउन होते हुए देखने को मिल जाता है। बताने का मकसद क्या है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पता कर लिया था। अभी इसमें नई चीज़ क्या है, ये वीडियो में मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कल परसों भी आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़बरदस्त बात कौन सी देखने को मिल रही है पता है, कि यस जो रूरल एरिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो अर्बन एरिया मतलब क्या, शहर के इस पे जो एरिया रहता है उसको अर्बन एरिया बोलते हैं। रूरल एरिया मतलब शहर से जो दूर यहाँ पे रहता है वह, यस वहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त लोगों की आमदनी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहाँ पे लोगों की कमाइयाँ ज़बरदस्त होती हुई देखने को मिल रही है। एंड ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने बोल दिया करके, नहीं, इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग का भी रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये नीति आयोग क्या है आपको बताइए, गवर्नमेंट एजेंसी की अगर हम बात करें तो उन्हीं का रिपोर्ट हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नीति आयोग ने यहाँ पे रिपोर्ट में क्या क्लेम किया है कि जो अलग अलग टाइप के हम लोग को जो बोलते हैं ना मल्टी डायमेंशनल जो प्रॉपर्टी यहाँ पे रहती है, वो हम लोगों को अलग अलग जगह पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पॉवर्टी डिक्रीज होना मतलब क्या कि हाँ लोगों की यहाँ पे थोड़ी बहुत अभी आमदनी होती हुई देखने को मिल रही है, उनकी कमाई अच्छी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2015 से लेके 16 एंड 19 से लेके 21, तो वहाँ पे उन्होंने बताया लगभग 13.5 करोड़ लोग यहाँ पे हम लोग को जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो इंडेक्स रहता है उससे हम लोग को बाहर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब उनकी आमदनी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड खास करके जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो ठीक है, वो पहले से ही डेटा अच्छा दिखा रहे थे, बट यस यहाँ पे अभी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें अगर कोई सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर कोई स्टेट्स यहाँ पे कर रहे हैं तो ये वाले स्टेट्स है, जिसमें बिहार है, झारखंड है, देन मेघालय है, उत्तर प्रदेश हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिनमें ये परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इसे समझ लेना कि जो कंपनियां बिहार में आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, राइट, उनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। बट कौन सी कंपनियां, अगर आप एक नॉर्मल चीज़ समझिए, पॉवर्टी की अगर हम लोग बात करें मतलब क्या होता है, एक आम आदमी की अगर हम लोग बात करें उनकी इनकम बहुत कम होती है। ठीक है, एंड अगर उनकी इनकम अगर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगी तो आप सोच कर देखिए कि वो क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग हिस्ट्री वाले रिपोर्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे स्टेट्स या फिर ऐसे सिटीज़ या फिर ऐसे कंट्रीज़ जो कि पहले बहुत ही निचले स्तर पे हम लोग को देखने को मिलते थे एंड बाद में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, तो चेक कीजिए कि लोगों ने वहाँ पे क्या क्या
चीज़ें खरीदी थी, तो इसका एक अंदाज़ा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी ही एक कंपनी मैं आप लोगों को अगेन कह रहा हूँ, तीसरी बार हो रहा है दोस्तों ये, कि स्टडी करने के लिए यहाँ पे देना चाहूँगा। आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है आदित्य विजन। यस दोस्तों, आदित्य विजन इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप चेक कर सकते हैं 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हुआ था। एंड ये कंपनी क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने का ये कंपनी काम करती है एंड इससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन इनका देखने को मिलता है किधर? इन बिहार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं जिस प्रकार से ये चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा बिजनेस करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। ठीक है, अगर आप इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये देखिए आप लोगों को इस प्रकार की कॉम्बो ऑफर्स, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मल जो चीज़ें यहाँ पे रहती है डेली बेसिस के हिसाब से, ठीक है, वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि अगर आप AC की बात करें या फिर गीज़र की अगर हम लोग बात करें, डिश वॉशर की बात करें, हीटर की बात करें, TV की बात करें, लैपटॉप से लेकर साउंड बार की अगर हम लोग बात करें, ओवन से लेकर जो भी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे रहती है, ट्रिमर से लेके हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर हम बात करें तो यस, ये इनके पास हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इनका प्लेस कहाँ पे? जैसे मैंने कहा, तो ये हम लोग को बिहार में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। वहीं से हम लोग को ये रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है। इनके टॉप ब्रांड्स की भी बात करें तो HP है, वोल्टास है, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों अगर वैसे तो देखा गया तो। देन आप चेक कर सकते हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देन उषा की बात करें, TCL की बात करें, सिम्फनी की बात करें, सोनी, सैमसंग, ये सारे इनके साथ जुड़े हुए, रियलमी से लेकर आप चेक कर सकते हैं फिलिप्स, पैनासोनिक, ओप्पो की बात करें, ठीक है, मोटरोला, बहुत लंबी लिस्ट है। MI की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, देन उसी के साथ साथ लॉयड, LG की बात करें, लेनोवो, केंट की बात करें, देन आप चेक कर सकते हैं कुछ पॉपुलर नाम, बोश, डेल, देन बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, असूस की बात करें, एप्पल, एसर, ये सारे अमेजोन से लेकर सारे इन्हीं के अंडर, UBL तक इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ब्लू स्टार है, हैवल्स है, गोदरेज है, डेंकिन है। अभी ये लिस्ट में पढ़ते रहूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो शायद से 20 मिनट का हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आ गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं वो इनके साथ एसोसिएटेड भी है, टाइप भी है, एंड इसके ब्रांड्स आप लोगों को इनके स्टोर्स के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वाली जो कंपनीज है, आदित्य विजन जैसी कंपनियां, इनको बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। ये तो हो गया लॉजिक वाली बात। देन दोस्तों अभी बात करेंगे, यस, ये कंपनी भयंकर रिस्की कंपनी है। ऐसा बच्चों वाली बात नहीं है कि बस इसमें पैसा डाला, लार्ज कैप 5 साल में पैसा डबल, नहीं, पैसा आपका जीरो भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए कितना स्पष्ट रूप से मैं लिख रहा हूँ, क्यों? बहुत छोटी कंपनी, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, केवल 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। वो अभी भागा इसीलिए, कुछ समय पहले मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, तभी ये कितने पे था? लगभग 1000 करोड़ के आसपास था, 1000 या 1500। आज देखिए सीधा 2500 करोड़ का मार्केट कैप बन गया। तो बहुत ही रिस्की है, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स में यहाँ पे काम करती है, ठीक है। बिहार की बात करें तो वहीं पे हम लोग को एक कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिल रही है। देन PNL चाहो तो इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली पहले का कंपनी का प्रॉफिट देखिए, कुछ भी नहीं था, फिर 1 करोड़ कमाया, फिर 1 करोड़ कमाया, ऐसे करते करते फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 6, फिर 14, 20, 35, 64, मतलब यस, परफॉर्मेंस हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। अभी इतनी छोटी कंपनी अगर रहेगी तो आपको पता ही है शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा। यस, फुल्ली प्रमोटर एंड पब्लिक, इसके अलावा मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग, डबल P वाले ही शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेंगे, मतलब प्रमोटर का P एंड पब्लिक का P। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है कि नहीं? कोई नहीं है, नाम के लिए 0.54 एंड 13 से क्या होता है, कोई भी नहीं है। सो समझ रहे हो कि कितनी ये ज़्यादा रिस्की कंपनी है। बट रिस्की है मतलब ये नहीं कि खराब है करके। बैलेंस शीट की बात करें तो यस, बैलेंस शीट भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक ठाक है। रिजर्व्स की बात करेंगे 44 करोड़, 66 करोड़, 124 करोड़ है। कर्जा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 10 करोड़, 13 करोड़, 28 करोड़। अभी बिजनेस को बड़ा करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कर्जा लेना कोई पाप नहीं होता है। साइमल्टेनियसली यस, आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए, जो कि इस कंपनी का बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी लगातार घटने लग गया तो आपको ये पता ही होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो एक्स क्रिएट यहाँ पे होता है, जो कि डेंजर का साइन यहाँ पे क्रिएट करता है। उस प्रकार का अगर सिनेरियो बन जाता है तो फिर हम लोगों को निकलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ठीक ठाक है, अभी एक छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी, तो बैलेंस शीट उतनी तो स्ट्रांग होगी नहीं। वो लार्ज कैप बन जाएगी तो स्ट्रांग हो जाएगी। सो आप चाहो तो आदित्य विजन जैसी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। बहुत ही लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, मतलब ऐसे 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 इसके चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे होते हैं। एक ही झटके में 15% भाग सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं। एक ही झटके में लोअर सर्किट लगते हैं इसमें। तो इस प्रकार का मेंटली प्रिपरेशन भी आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। तो लॉजिक बहुत ही साफ है दोस्तों इस कंपनी को स्टडी करने का, कि यस, बिहार की ग्रोथ हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वापस कह रहा हूँ, ये कोई मेरा मनगढ़ंत का नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आप आदित्य विजन जैसे कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो, अभी एक के दम के हिसाब से। सो आशा करता दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारा जो रिपोर्ट था वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिए है। 3 बार रिपीट किया, चौथी बार भी वापस कहना चाहूँगा कि यस, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, आपको सिखाने के लिए कि शेयर मार्केट में कैसी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो।